नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम गुड लक में बात करेंगे किराए के मकान के बारे में। बहुत से लोग होते हैं जिनका अपना घर नहीं होता, जो किराए के घर में रहते हैं। तो किराए के घर में जाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए कि हमें वो करनी है या वो नहीं करनी, ताकि हमारा किराए के घर में जो जीवन है वो अच्छा गुजरे। लेकिन उन सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति की वजह से जीवन में समस्या हो रही हो या मंगल आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहा हो तो परेशान मत होइए। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के चरणों में लाल फूल अर्पित करिए और प्रार्थना करिए। अगर ऐसा हर मंगलवार को आप करते जाएं तो निश्चित रूप से कुंडली का बिगड़ा हुआ मंगल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं 22 जनवरी 2025 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है। दिनांक 22 जनवरी 2025, दिन बुधवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 3:18 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि कब ऐसा होता है कि व्यक्ति काफी समय तक या ज्यादातर टाइम जो है वो किराए के मकान में ही रहता है। अगर आपको ये देखना है कि कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहेगा या अपने मकान में रहेगा, तो कुंडली के चतुर्थ भाव को और शुक्र को देखना जरूरी है। दोनों में से चतुर्थ भाव में और शुक्र में अगर एक की भी स्थिति खराब हो गई तो व्यक्ति को अक्सर लंबे समय तक किराए के घर में रहना पड़ता है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा गड़बड़ हो, चंद्रमा की स्थिति अनुकूल ना हो, ऐसे लोग भी ज्यादातर किराए के मकान में रहते हैं। 7:30 जब चल रही होती है, ढैया चल रही होती है, तो कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति किराए के मकान में रहने लगता है। आपकी 7:30 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आपका ट्रांसफर हो गया। अब जिस नई जगह पर गए वहां किराए के मकान में आपको रहना पड़ रहा है। या दूसरा ये भी होता है कि आप अपने घर को बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, सुधार रहे हैं और आपको किराए के मकान में रहना पड़े। तो 7:30 या ढैया के दौरान ऐसी स्थितियां बन जाती हैं या बन सकती हैं जब व्यक्ति को कुछ समय तक किराए के मकान में रहना पड़ता है।
जिन लोगों की जन्म की तारीख का संबंध 2, 4, 6 या 9 हो, ऐसे लोग काफी समय तक किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए काफी समय तक किराए के मकान में रहने की संभावना बन जाती है। तो देखिए, आप अपने मकान में रहेंगे या लंबे समय तक किराए के मकान में रहेंगे, ये बात आपकी कुंडली बड़ी आसानी से बता देती है। और अब वक्त हो गया है आज की राशि जानने का, तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। काम की रुकावट दूर होगी। किसी अतिथि का आगमन होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। व्यर्थ के विवादों में पड़ने से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि जब हम किराए के घर में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो किराए के घर में जाते वक्त हमें किन बातों का खास तौर ध्यान रखना चाहिए। अब ये जानते हैं कि अगर आप किराए का घर लेने जा रहे हैं, किराए का घर पसंद कर रहे हैं अपने रहने के लिए, तो किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए, जो मकान जमीन से लेके ऊपर तक एक ही व्यक्ति के हैं या जमीन से बने हुए मकान हैं, उनकी तुलना में फ्लैट लेना या ऊपरी मंजिल के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इनके मकान लेना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे तो वास्तु की समस्याएं जरूर होंगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे गए, सेकंड फ्लोर पे गए या ऊपरी तल्ले पे गए तो ऐसी स्थिति में आपको वास्तु परेशान नहीं करेगा। जो भी मकान आप रेंट के लिए या किराए के लिए ले रहे हैं, उसमें आप इतना ध्यान रखें कि मकान में थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश जरूर आता हो। अगर आपके मकान में थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश आता रहे तो मकान अच्छा माना जाएगा।
मकान के बहुत नजदीक, एकदम बगल में या 100 मीटर पे एकदम नजदीक में अस्पताल ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अस्पताल से एक तो हर समय आपको सायरन की, एम्बुलेंस की आवाज आएगी, और दूसरा ये है कि अस्पताल के आसपास नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होती रहती है, तो उसका घर पर प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा दूर हो, 2-4 बिल्डिंग 5 बिल्डिंग छोड़ के तो ठीक है, लेकिन एकदम बगल में, एकदम आसपास अस्पताल ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। मकान का जो नंबर है वो आपके नंबर के साथ मैच करना चाहिए। घर का जो मुखिया है उसके नंबर के साथ मकान का नंबर मैच करे तो बहुत अच्छा है। मकान का नंबर 1 है और घर के मुखिया का नंबर 8 है तो हम जाने के लिए नहीं कहेंगे। और सामान्य रूप से हम बता दें कि आप जब मकान ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आपके फ्लैट या मकान का जो टोटल नंबर है वो 8 ना हो। 602 नंबर के फ्लैट, 503 नंबर के फ्लैट, 701 नंबर के फ्लैट, ये बहुत बेहतर परिणाम नहीं देंगे। अगर मकान का रंग आपके लिए अनुकूल नहीं है, वैसे तो मकान के अंदर सफ़ेद रंग, क्रीम कलर, लाइट येलो, ये सब कलर अच्छे होते हैं, लेकिन मान लिया मकान मालिक ने मकान को हरे रंग का पेंट करा रखा है और आपकी कुंडली है वृश्चिक लग्न की, तो हरा रंग आपको सूट नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आप मकान के अंदर रहने के पहले मकान की फिर से पेंटिंग करवा लीजिएगा, क्योंकि आपने नंबर भी देख लिया, आपने दिशा भी देख ली, आपने फ्लोर भी देख लिया, सब देख लिया, लेकिन अगर मकान का रंग अनुकूल नहीं रहेगा तो आप उसमें ठीक तरीके से नहीं रह पाएंगे। इसलिए जब भी आप किराए का मकान लेने जा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि भाई रंग इसका बहुत सूटेबल नहीं है, तो आप मकान मालिक से बात करिए कि मैं रहने आऊँगा, इसकी पेंटिंग आप चेंज करवा दीजिए, क्योंकि ये पेंटिंग मुझे सूट नहीं करती है। और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानने का। कर्क राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। संतान पक्ष का आपको सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम की अधिकता रहेगी। पारिवारिक समस्या में सुधार होगा। धन का लाभ होता दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए जानते हैं पंडित जी से कि वो आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न वीरेंद्र जी ने हमें लिखा है, और वीरेंद्र जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। 15 अप्रैल 1978 का जन्म है।
जन्म का समय है शाम के 7:05 और जन्म का स्थान है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत समय से मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेरा मकान बन जाए, जमीन है मेरे पास, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी मेरा मकान नहीं बन पा रहा है। कब तक बन जाए, कब इसको बनाने की मैं शुरुआत करूं? देखिए वीरेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके मकान बनने की शुरुआत इसी साल होगी और उसका समय 15 जुलाई के पहले दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि जून जुलाई के समय में आपका मकान बनना शुरू होगा और लगभग दिसंबर जनवरी तक मकान बन जाएगा। आप अगले साल के आरंभ में अपने नए मकान में शिफ्ट कर पाएंगे। दूसरी बात देखिए ये है कि आपको थोड़ा सा इस साल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये साल आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। संपत्ति का लाभ हो जाए, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करिए, सुबह और शाम दोनों समय इस पूरे साल अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न मनीष जी ने हमें लिखा है और मनीष जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 नवंबर 1981। जन्म का समय शाम के 5:10 और जन्म का स्थान है दिल्ली। मनीष जी कह रहे हैं कि जिंदगी में मेरी उन्नति नहीं हो पा रही है। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी चीज़ें रास्ते पर रुक जा रही हैं। मैं लंबे समय से एक ही काम में लगा हुआ हूं और कोई भी तरक्की मेरी नहीं हो पाती। तो क्या उपाय करना चाहिए मुझे? मनीष जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके सूर्य की कमजोर स्थिति आपके स्वास्थ्य में और आपके जीवन में तरक्की नहीं होने दे रही है। सूर्य का मामला आपकी कुंडली में गड़बड़ है, जिस वजह से समस्या हो रही है। अगर सूर्य वाले पार्ट को ठीक कर लिया जाए तो जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल नित्य प्रातः सूर्य भगवान को चढ़ाइए और एक माणिक्य बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः। तो एक माणिक्य धारण करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो आइए अब जानते हैं किराए के मकान में प्रवेश करते समय हमें किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अब ये जानते हैं कि अगर आप किराए के मकान में रहने जा रहे हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, किराए का ही मकान हो तो भी शुभ समय में और शुभ मुहूर्त में मकान में प्रवेश करिए। उल्टे सीधे समय पर बिना सोचे विचारे मकान में प्रवेश मत करिए। शुक्र की स्थिति कैसी है
आपके मकान में प्रवेश करते समय कहीं शुक्र अस्त तो नहीं है, कहीं शुक्र अष्टम में तो नहीं है। ये सब विचार करके तब प्रवेश करिएगा। खरमास चल रहा हो तो उसकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। किराए के मकान में प्रवेश करते समय खरमास की टेंशन मत पालिए, कभी भी जाइए, लेकिन शुभ दिन हो और शुक्र थोड़ा उस समय बेहतर हो। जिस दिन आप किराए के मकान में प्रवेश कर रहे हैं, कोशिश करें कि अपने घर में नवग्रह की पूजा करवा लें और एक हवन करवा लें। प्रवेश वाले दिन घर में नवग्रह की पूजा करवाना और एक हवन करवाना बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जब तक आप किराए के मकान में रहेंगे, शांति और सुकून से रह पाएंगे। और जिस दिन प्रवेश कर रहे हैं उस दिन छोटी सी एक पूजा करवा लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगा दीजिए। देखिए, शुरू के समय में कोशिश ये करिए, वैसे तो हमेशा ही कोशिश करिए कि मांस मदिरा का प्रयोग ना हो, लेकिन जब आप किराए के मकान में प्रवेश कर रहे हैं, शुरुआती 1-2 महीने में मांस मदिरा का प्रयोग घर में बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो नया मकान आपको सूट नहीं करेगा, आपको परेशानियां होंगी और आपको मजबूरी में मकान बदलना पड़ेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, अगर प्रयास करेंगे इस समय तो आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का आपको लाभ होगा। विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में काम ना करें। परिवार में रिश्तों का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। करियर की स्थिति में लाभ होगा। पुरस्कार सम्मान का लाभ मिल सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो आइए जानते हैं पंडित जी से विस्तार में कि हमें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि किराए के मकान में रहते रहते ही अपने मकान या हम अपना फ्लैट ले लें। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हम किराए के मकान में रह रहे हों और किराए के मकान में रहते रहते ही हम अपना एक फ्लैट खरीद लें, हम अपना एक मकान खरीद लें और किराए के मकान से सीधे अपने मकान में जाएं।
ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए कि किराए के मकान से मुक्ति मिले और अपने घर में या अपने फ्लैट में जा सकें? देखिए, किराए के मकान को अपना मकान समझिए। अब ये नहीं कि किराए का मकान है, मकान मालिक कोई और है तो मकान को नष्ट कर रहे हैं। नहीं, किराए के मकान में भी शुभता और सात्विकता बनाइए, वहां पर भी पूजा पाठ करिए और वहां भी पवित्र तरीके से रहना चाहिए। पूजा स्थान पर अपने किराए के मकान में ही हनुमान जी का चित्र या हनुमान जी की एक मूर्ति रखिए। रोज प्रातः और शाम के समय उनकी उपासना करिए। कम से कम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। और जो किराए के मकान का उत्तर पश्चिम कोना है, नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है, वहां पर सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते रहिए। और किराए के मकान को खराब मत करिए। उसके रख रखाव पर और उसकी सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप संपत्ति का ट्रीटमेंट सही तरीके से करेंगे तो आपको अगली संपत्ति मिलना आसान होगा। इसलिए किराए के मकान के रख रखाव पर और उसकी सुरक्षा पर आपको ध्यान बनाए रखना चाहिए। और अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जानने का। मकर राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर आपका बेहतर होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं और यात्रा की स्थिति भी बन रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लापरवाही न करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए जानते हैं आज का तीसरा प्रश्न पंडित जी को किसने और कहां से भेजा है। अगला प्रश्न आशीष जी ने हमें बहादुरगढ़ हरियाणा से लिखा है। 3 अगस्त 1990 का जन्म है। प्रातः काल 9 बजे, बहादुरगढ़ हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मैं कारोबार करता हूँ, मेरा कारोबार कब तक बेहतर होगा और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति
कैसी रहेगी। आशीष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका कारोबार लगातार बेहतर होता चला जा रहा है और अप्रैल 2025 के बाद और भी बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति और आपका बेहतर जीवन साल 2026 के फरवरी के बाद दिखता है। इस साल में भी काफी सुधार होगा, लेकिन फरवरी 26 के बाद उन्नति की संभावनाएं ज्यादा हैं। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न सतीश प्रभाकर जी ने हमें जालंधर से लिखा है। 15 अगस्त 1949 का जन्म है, 9 बजे रात को, नकोदर, जालंधर, पंजाब। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ दिनों पहले मेरी एंजियोप्लास्टी हुई थी और अब मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट करने के लिए कहा है, तो आगे की संभावनाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? क्या मुझे टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा? क्या उपाय करूं? सतीश जी, कुंडली आपकी बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा शनि की और अंतरदशा शनि की चल रही है और शनि मीन लग्न के लिए अनुकूल ग्रह नहीं माना जाता। तो आपकी दशा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है अभी, और मैं कहूँगा कि अभी दवाई से और एक्सरसाइज से काम चलाइए। इस साल नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन में मत जाइएगा। फिलहाल ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहने, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें और रोज सुबह शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या सुने तो आपको लाभ होगा। तो आइए जानते हैं जिनका जन्मदिन 22 जनवरी 2025 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 22 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। करियर की दिशा और दशा बदल जाएगी। धन और काम की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे उपाय? पूरे साल भर अगर राहु के मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या उपाय करने से आपका भाग्य बदल जाता है? उपायों से किस्मत को बदला जा सकता है? देखिए, भाग्य आपके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। आपने जो कर्म किए हैं उसी का फल भाग्य है। भाग्य को किसी उपाय के द्वारा पूरी तरह से नहीं बदला जा सकता। उपाय करने से या मंत्र जप करने से उसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। भाग्य केवल सद्गुरु की कृपा से
या ईश्वर यानी भगवान की कृपा से ही बदल सकता है, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। और अब देख लेते हैं 22 जनवरी 2025 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 22 जनवरी 2025 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान गणेश की दीपक से आरती करिएगा। आपके कार्यों में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 22 जनवरी बुधवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों को किस रंग की पेन से लिखना चाहिए। आज की गुड लक राशि है मेष। मेष वालों को लिखने के लिए ज्यादातर रेड इंक का, लाल स्याही का प्रयोग करना चाहिए। अगर लाल स्याही से नहीं लिख पाते तो ऐसी कलम से लिखें जिसकी बॉडी लाल रंग की हो। ऐसा करने से आपका लिखना, आपकी लिखावट हमेशा सार्थक होगी। और गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम पड़ाव का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है। जी, आज के महा उपाय में हम आपको बताते हैं कि अगर आप किसी दुख या तकलीफ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे स्नान करने के बाद चंदन या चंदन की सुगंध लगाएंगे। प्रातः काल भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें या सुने, और एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट जिसमें लगभग 9 या 27 दाने लगे हुए हों, ये दाहिनी कलाई में धारण करें। अगर ऐसा करेंगे तो किसी भी तरह के कष्ट और दुख से बाहर निकल आएंगे। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। धन्यवाद।